हाय गाइस, आई एम वेलकम टू माय चैनल बल्स एम्पायर। इस इंडेक्स के बारे में एंड ग्लोबल इंडेक्सेस एफआई डाटा एंड एक स्टॉक में आपको बताऊं जो अगर कल मार्केट ठीक रहते हैं तो आपको एक स्पाइक इंट्राडे में या आने वाले कुछ दिनों में दे सकता है 5 से 10% की मूव। तो गाइस ये निफ्टी का चार्ट लगा आपके सामने, इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो निफ्टी का ये चार्ट अपडेटेड नहीं है गाइस, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है फायर्स के साथ। तो निफ्टी आज अप्रॉक्सीमेटली 200 पॉइंट डाउन थी और उसका रीज़न था कि कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा थी एंड वो सुबह ही पता चल गया था गाइस कि निफ्टी आज डाउन रहेगी। बिकॉज दो चीज़ें अगर आप सुबह सुबह चेक कर लें तो आपको समझ आ जाता है कि 90% ऑफ द टाइम्स कि इंडेक्स का क्या मूव रहेगा आज। तो जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कुछ 1 करोड़ 66 लाख शेयर्स की कॉल राइटिंग 18,200 पे है और 1 करोड़ 30 लाख की 18,300 पे है। तो यही रीज़न था निफ्टी के नीचे जाने का। और दूसरी बड़ी बात थी कि डॉ जोन भी ड्यूरिंग द नाइट वो डाउन था। तो ये दो वजह से निफ्टी डाउन गई, बट हमारे पास जो मेन वजह थी वो कॉल राइटिंग थी और कॉल राइटिंग अभी भी हो रखी है एंड इससे ये भी लग रहा है कि कल की जो एक्सपायरी है वो 18,000 के आसपास हो सकती है या 18,200 के 18,000 से 18,200 के बीच में हो सकती है। बिकॉज 18,000 पे जो पुट राइटिंग है वो मेजर पुट राइटिंग है 89 लाख शेयर्स की, बट एज़ कंपेयर टू कॉल राइटिंग ये उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी की कॉल राइटिंग है। कॉल राइटिंग अगर दोनों मिलाएं तो सिर्फ दो लेवल्स पे जो कॉल राइटिंग है वो 3 करोड़ से ऊपर की है। तो 3 करोड़ से ऊपर के शेयर हैं तो 18,000 या उससे नीचे जाने के ज़्यादा चांस हैं, बट 18,200 की तरफ जाने के चांसेस कम हैं। तो ये है हमारे निफ्टी का एक व्यू की कल निफ्टी या इंडेक्स में क्या हो सकता है। और बैंक निफ्टी देखें तो 43,500 पे मेजर कॉल राइटिंग है। तो गाइज मैंने पहले भी बताया था कि 43,500 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। उससे 100-200 पॉइंट मार्केट ऊपर गई थी, बट जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने ऊपर सस्टेन नहीं होने दी। अब जो मेजर पुट राइटिंग है वो आपको सिर्फ मिलेगी 43,000 पे। तो बट जो बैंक निफ्टी है वो 43,000 से ऑलरेडी नीचे है, तो यहाँ से एक स्पाइक बैंक निफ्टी में आ सकता है जो ताकि जो कॉल राइटर्स हैं वो कोशिश करेंगे कि 43,000 से नीचे ना जाए एक्सपायरी वाले दिन। बट अगर निफ्टी नीचे जाती है 18,000 से तो ऑब्वियसली वो अफेक्ट करेगी वो बैंक निफ्टी को भी। तो जो भी पोजीशन है आप उस हिसाब से बनाइएगा कि अगर 43,000 बैंक निफ्टी में सस्टेन नहीं होता है तो गाइज एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 500 पॉइंट्स का। बिकॉज जो पुट राइटर्स हैं वो ट्रैप हो जाएंगे 43,000 वाले। तो जब वो सेल करेंगे तो 400-500 पॉइंट्स की बिकवाली आपको और देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। तो इंडेक्सेस वीक हैं। अब हम चलते हैं ग्लोबल इंडेक्सेस पे। तो गाइज यूएस आप डॉ जोन आपको दिख रहा होगा 150 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव है, बट ये वही एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है जो मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की थी। जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता तब तक हमारी मार्केट को भी एक नई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। अब ये रेंज ब्रेकआउट चाहे नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ, बट ये रेंज ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर हम इसको यहाँ पे एक रेक्टेंगल भी बनाए तो आपको पता लग जाएगा कि वो रेंज क्या है। तो गाइस बस इस रेंज ब्रेकआउट का ध्यान रखिएगा नीचे या ऊपर की तरफ। उसके बाद आपको निफ्टी की डायरेक्शन भी पता चल जाएगी कहाँ जा सकती है। फिर आप निफ्टी में एक पोजिशनल कॉल लेके चल सकते हैं। और ब्रेंट क्रूड वापस नीचे चला गया है, $79 पे आ गया है गाइस। डॉलर इंडेक्स वहीं पे है ऑलमोस्ट 104 के आसपास। और जो एस जी एक्स निफ्टी है सिंगापुर निफ्टी वो अभी आपको 32 पॉइंट प्लस में नज़र आ रही है। बिकॉज डॉ जोन प्लस में है तो ये भी 32 पॉइंट प्लस में है। तो ग्लोबल इंडेक्सेस
ठीक ठाक हैं, कोई अभी सेलिंग तो कहीं दिख नहीं रही। और डॉलर इंडेक्स और ब्रेंट क्रूड जो है वो भी अपने फेवर में ही है, क्योंकि वो नीचे ही चल रहे हैं। तो गाइज़ अब देख लें एफ आईज़ का डाटा अगर आ चुका हो तो गाइज़ एफ आईज़ आज 2600 करोड़ में की कैश में बिकवाली करके गए हैं। अच्छी खासी सेलिंग है ये 2600 करोड़ की। और डी आईज़ ने 773 करोड़ की बाइंग की है उसके अगेंस्ट में। अब इंडेक्स में देखें तो इंडेक्स भी 2600 करोड़ के आसपास का इंडेक्स बेच के गए हैं एफ आईज़। वाइस कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे लग रहा है कल को 18,000 का लेवल भी टूटेगा, क्योंकि जब ये एक बड़ी फिगर में एक बड़ी क्वांटिटी में इंडेक्स बेच के जाते हैं तो इंडेक्स 200-300 पॉइंट्स का डाउन मूव देखा गया है यूजली। क्योंकि अगर आज इन्होंने इंडेक्स 18,200 के आसपास भी बेची है या 18,100 के आसपास, तो गैस ये 17,800 से पहले तो कवर करने वाली नहीं है। 200-300 पॉइंट्स तो ये पोजीशन में लेंगे ही लेंगे। तो कल को निफ्टी के नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा हैं गाइस। और बाकी आपको प्रीमियम से भी पता लग जाएगा। अगर पुट के प्रीमियम ज़्यादा हुए तो मार्केट ने नीचे जाना है, अगर कॉल्स के प्रीमियम ज़्यादा है तो मार्केट ऊपर जाएगी। ये आपको तभी पता लगेगा जब मार्केट खुलती है। और दूसरी चीज़ जो कि मैं आपको दिखाना चाहता था कि आप एक चीज़ पे ज़रूर ध्यान दिया कीजिए, या अब ये अपडेट हो गया, ये तो बैंक निफ्टी का है। हाँ, अब ये अपडेटेड चार्ट है। तो गाइज़ अभी हम चलते हैं इंट्राडे पे, क्योंकि मैं ये चीज़ ऑलवेज़ देखता हूँ और इससे बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है गाइज़। तो अब हम देखते हैं मार्केट खुली कहाँ पे थी। मार्केट खुली यहाँ पे गाइज़, ये कैंडल थी, ठीक है, ये जो रेड कैंडल थी, तो ये मार्केट का हाई था। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ओपन हुई और ये हाई बनाया, उसके बाद यहाँ नीचे आ गई, फिर ऊपर जाने की कोशिश की बट नहीं जा पाई। वो हाई ब्रेक जो पहली कैंडल का हाई था वो नहीं ब्रेक कर पाई, ठीक है, वो नहीं ब्रेक कर पाई। और इससे आपको डायरेक्शन मिल गई थी कि ओपन इक्वल टू हाई है, जितने पे ओपन हुई वही निफ्टी का हाई था, उसी कैंडल ने हाई बनाया। उसके बाद नेक्स्ट 10-15 मिनट्स में वो अपने हाई को ब्रेक नहीं कर पाई। तो अगर अपने पहले हाई को ब्रेक ही नहीं कर पा रही मार्केट, तो गाइस फिर आपको वहाँ पे पुट लेनी चाहिए, ठीक है। आपको जो पोजीशन बनानी चाहिए, या तो कॉल सेल करनी चाहिए या फिर आप पुट बायर हो सकते हैं। अगर आपके पास उतनी कैपिटल नहीं है तो फिर आप पुट बाय कर सकते थे। अगर आपने ये लो ब्रेक करने के बाद भी, यानी 18,200 के बाद भी अगर आपने पुट बाय की होती, तो आप देखिए आपको 200 पॉइंट मिलना था, अप्रॉक्सीमेटली 250 पॉइंट आप ले सकते थे। अगर आप चलो बॉटम तक कोई वेट भी नहीं करता, 100 पॉइंट्स तो आपके कहीं नहीं गए। तो जब मार्केट ओपन होती है गाइस, अगर ओपन इक्वल टू ऑलमोस्ट लो है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस 90% है। अगर ओपन इक्वल टू ऑलमोस्ट हाई है, क्योंकि मैंने देखा था सिर्फ 5-7 पॉइंट्स का फ़र्क था निफ्टी फ्यूचर में, जितने पे ओपन हुई थी उससे 5-7 पॉइंट ऊपर उसने हाई बनाया था, उसके बाद वो अपना हाई ब्रेक ही नहीं कर पाई। तो गाइस वहाँ पे क्लियर कट इंडिकेशन था कि मार्केट में सेलिंग आएगी, तो ये चीज़ आप देखा कीजिए। तो अब हम चलते हैं उस स्टॉक पे। अगर मार्केट कल को ना गिरी तो ये स्टॉक आपको 10-15% की मूव दे सकता है गाइस। तो स्टॉक का नाम है कोड्स केबल। तो इसके बीएसई के चार्ट पे चलते हैं। अब इसके मंथली चार्ट पे चलते हैं। तो गाइस आप देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बनाएं,
तो ये जाके कुछ 95 के आसपास की रेजिस्टेंस बनती है और अभी ये 80 पे चल रहा है। तो हाँ, 20% की मूव ऑलमोस्ट ये दे सकता है, क्योंकि इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो 95 पे बनेगी। तो अब हम इसे वीकली चार्ट पे देखें तो आप देखेंगे कि डेली चार्ट पे चलते हैं। 2 दिनों से इसमें एक अच्छा स्पाइक आया और आज एक प्रॉफिट बुकिंग आई, एंड प्रॉफिट बुकिंग भी आनी थी बिकॉज लास्ट 5-6 दिन से स्टॉक बुलिश था। तो अब प्रॉफिट तो बुक यहाँ पे होने थे गाइस, और हो सकता है 1-2 दिन और प्रॉफिट बुकिंग चले, ठीक है। बट आपको देख के पोजीशन बनानी है, ठीक है, विद द स्टॉप लॉस। और अगर आप लेवल एंड टारगेट जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरी प्रीमियम मेंबरशिप ले सकते हैं, फिर मैं आपको एग्जैक्ट एंट्री लेवल एंड टारगेट एंड स्टॉप लॉस सब कुछ गाइड करूँगा। बट अदरवाइज़ आप इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में रखिए। फंडामेंटल्स सब ठीक हैं स्टॉक के, और टेक्निकली स्टॉक बुलिश है, ठीक है। तो आप इसमें या तो स्टैगर बाइंग कर सकते हैं कि जैसे 100 की क्वांटिटी आप 2-3 बार में बाई करते हैं, क्योंकि बहुत ही छोटा स्टॉक है 79 रुपीज़ का। तो आप इसमें एक अच्छी क्वांटिटी भी बाय कर सकते हैं। अगर आप 500 भी लेते हैं तो ऑलमोस्ट 40,000 का, मतलब डिलीवरी जो आपको कॉस्ट करती है 500 शेयर्स की, वो 40,000 का कॉस्ट करती है। तो बाकी इट्स ऑल अप टू यू गाइस। मुझे आई हैव नो आइडिया कि किसी के पास कितनी कैपिटल है कितनी नहीं, बट ये आपको इंट्राडे में भी एक मूव दे सकता है, और ये आपको पोजिशनल तो एक मूव दे ही सकता है। तो गाइस इस स्टॉक पे ध्यान रखिएगा, एंड विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।